हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुस्कान सेन और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स के कॉन्सेप्ट की फुल स्टडी करेंगे एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का हम कैसे फाइंड करते हैं ये भी करना सीखेंगे, जिसमें हम नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का भी EAN नंबर फाइंड करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ब्रिज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, डबल सैट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सभी टाइप्स के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करना सीखेंगे। सो वॉच द फुल वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN. In any complex compound, central metal atom or ion atomic number added with these electron given while ligands and subtract or less with central metal atom or ion's oxidation state. After that number which left is called effective atomic number. It can be shown by following formulas. So वॉट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? जब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर प्लस लिगेंड्स द्वारा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होते हैं उनके नंबर्स को प्लस कर देते हैं और उसमें से जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो कैलकुलेशन के बाद जो नंबर लेफ्ट होता है उसको हम EAN बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कैन वी शो बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। तो EAN इज इक्वल टू होता है सेंट्रल मेटल एटम जो होता है किसी कॉम्प्लेक्स का उसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ओके, उसमें हम प्लस कर देते हैं जो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड्स होते हैं उनके द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जाते हैं। तो प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय लिगेंड्स, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं हम जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसमें जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, तो इसी को हम बोलते हैं EAN। मीन्स EAN जो एटॉमिक नंबर है उसको हम प्लस कर देते हैं सेंट्रल मेटल एटम के, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है लिगेंड्स द्वारा उसके नंबर को ऐड कर देते हैं और जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सेंट्रल मेटल एटम की उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। EAN इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय लिगेंड्स माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। EAN का एक एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है Zn NH3 का होल 4 ब्रैकेट +2 चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे जो Zn होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? Zn इज इक्वल टू 30, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। हमें एटॉमिक नंबर आने चाहिए 3D सीरीज और 4D सीरीज के, ठीक है। इसके बाद ENA फाइंड करते हैं या फिर पहले ऑक्सीडेशन स्टेट भी फाइंड कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं? जिस सेंट्रल मेटल एटम की हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको X मान लेते हैं, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे ये अमोनिया है, अमोनिया न्यूट्रलाइज्ड होता है यहाँ पे 0 × 4 और यहाँ पे बाहर 2 प्लस चार्ज है तो इज इक्वल टू +2। तो एज इक्वल टू कितना हो गया? 2 आ गया। तो ये हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल आई, ठीक है। अब EAN नंबर फाइंड करते हैं। तो EAN इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर को ऐड करते हैं 30 प्लस इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो अमोनिया कितने हैं? 4 है और एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ही तो डोनेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे कितने? 4 लिगेंड्स हैं तो यहाँ पे 2 × 4, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 2 30 + 8 - 2, तो यहाँ पे ये कितना हो गया? 36। तो यहाँ पे हमने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया, उसका हमने सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लिया, उसका एटॉमिक नंबर लिख दिया। उसके बाद ENA का फॉर्मूला हमको पता है, इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके हम एटॉमिक नंबर लेते हैं, उसको प्लस करते हैं, उसके बाद
किसको लेते हैं, लिगेंड्स द्वारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए होते हैं। यहाँ पे 4 लिगेंड्स हैं और एक लिगेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, मींस 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है, ठीक है। तो 2 × 4 और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास ये क्या ENA हमने फाइंड कर लिया। इसी टाइप से सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का ENA हम फाइंड करते हैं। नोट, इफ EN is equal to rare gas atomic number, then this type of complex compound is more stable. Means अगर किसी ENA, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ENA रियर गैस या नोवेल गैस जिसको हम बोलते हैं उसके इक्वल आ जाता है, तो वो कंपाउंड मोर स्टेबल होगा। वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो मोर स्टेबल होता है। इफ EAN इज इक्वल टू नोवेल गैस एटॉमिक नंबर, अगर EN की वैल्यू हमने फाइंड किया वो नोबेल गैस के इक्वल आ गए तो वो मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। ओके, और नोबेल गैसेस तो सबको पता ही है, जैसे कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ठीक है। इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 36 होता है, इसका 56 होता है और इसका 86 होता है। ये होती है नोबेल गैसेस, या इनको हम रेयर गैसेस भी बोलते हैं। तो अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ENA फाइंड करते हैं और वो नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आ जाता है तो वो मोर स्टेबल होता है। जैसे कि अभी हमने इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ENA फाइंड किया, ठीक है, और इसका ENA हमारे पास 36 आया। 36 हमको पता है कि जो क्रिप्टॉन होता है Kr इज इक्वल टू 36 होता है। मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये मोर स्टेबल होगा क्योंकि ये रियर गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आया हुआ है। ओके, हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक है NiCO का होल 4, ठीक है। ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। सबसे पहले इसके ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम को क्या मान लेंगे, X मान लेंगे हम, ठीक है। इसके बाद जो कोबाल्ट होता है ये न्यूट्रलाइज्ड होता है, ठीक है, ना इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको हम क्या लिख देंगे 0। और ये कितने 4 है, × 4, और बाहर भी कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है, इज इक्वल टू 0। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो X इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब EAN फाइंड करते हैं। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। तो 28 क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम का हम एटॉमिक नंबर लेते हैं, प्लस लिगेंड्स के द्वारा डोनेट किए हुए इलेक्ट्रॉन्स, तो ये या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ पे ये कोबाल्ट 4 है, ठीक है। तो यहाँ एक कोबाल्ट 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो 2 × 4, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड किया, ये 0 आ गई तो -0। तो 28 + 8 तो कितना हो गया, ये 36। ये भी क्रिप्टॉन के इक्वल टू है। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये भी मोर स्टेबल होगा क्योंकि ये रेयर गैस के इक्वल आया हुआ है। तो थे नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जिनके हम EAN फाइंड कर रहे थे। अब हम देखते हैं ब्रिज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ENA कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारे पास एक ब्रिज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है EN का होल ट्वाइस CO NH2 और यहाँ पे CO EN का होल ट्वाइस और बाहर +3 चार्ज है, ठीक है। ये क्या है, ये एक ब्रिज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब इसका ENA कैसे फाइंड करेंगे, इसमें कितने सेंट्रल मेटल एटम दिख रहे हैं हमको, 2 दिख रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि एक ही सेंट्रल मेटल होता था तो हम लिखते थे EAN इज इक्वल टू, सीधा फाइंड कर लेते थे। बट यहाँ पे 2 सेंट्रल मेटल एटम दिख रहे हैं तो यहाँ पे हम 2x लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कोबाल्ट का हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 27 होता है, बट यहाँ पे 2 है तो 27 × 2, नहीं तो हम 27 + 27 भी लिख सकते थे, जैसे लिखना चाहें। यहाँ पे जो EN है
इसको हम बोलते हैं इथाइलिन डायमीन। ठीक है, इसके शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ये है इथाइलिन डायमीन होता है। ठीक है, और ये न्यूट्रलाइज्ड होता है, मींस ना इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, ये न्यूट्रलाइज्ड होता है। ओके, अब इस ब्रिज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो ब्रिज पर एटम्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं जो ब्रिज पे होते हैं, और जो यहाँ पे साइड में होते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। कितने, 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो ये ब्रिज पे कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे +4 × 2, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ये भी 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो 4 × 2, और ये साइड में है, तो ये कितने, 2 इलेक्ट्रॉन को एक बार में डोनेट करेंगे, मींस 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। तो ये 2 और ये 2, तो कितना हो गया यहाँ पे, ये +8, ये 8 हो गया, क्योंकि 4 और ये कितने, 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, 2 ये, तो यहाँ पर 4 और ये कितने हैं, 4 है, तो 8 हो गया। फिर माइनस क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी हमने फाइंड नहीं की, ये ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे CO, 2 सेंट्रल मेटल एटम है तो 2x। ठीक है, यहाँ पे ये जो होते हैं ये न्यूट्रलाइज्ड होते हैं। ठीक है, ना इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनका हम कुछ नहीं लिखेंगे, या फिर लिख सकते हैं 0 × 4 प्लस, एक ही बात है, लिखो या ना लिखो। इसके बाद ये एमीन है, इस पर -1 चार्ज होता है, तो -1 × 2, ये 2 है, और इसके बाद इस पर कितने, +4 चार्ज है, +4। ठीक है, तो अब जब इसके हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 2x + 0 -2 = +4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x = 6। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू क्यों फाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 सेंट्रल मेटल एटम है, तो हमें दोनों की ही ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना होगा। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो फिर ये एक ही सेंट्रल मेटल एटम की हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे याद रखना है कि 2x की ही -6 लिखेंगे। यहाँ पे हमने -6 लिख दिया, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2x = 76 और x = हो जाएगा 36। तो अगर ये 36 आ रहा है तो 36 का होता है, क्रिप्टॉन का होता है, मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब हम डबल साल्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ENA फाइंड करेंगे। अभी हमने ब्रिज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ENA फाइंड किए थे, CONH3 का होल 6 ये, और यहाँ पे एक और दिया है CrCN का होल 6। ठीक है, ये हमारे पास एक डबल साल्ट कंपाउंड है, और कभी कभी क्या होता है कि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई होती है, जैसे कि इसकी दी हुई है हमारे पास 3 और इसकी भी दी हुई है 3। अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है तो हमें निकालने की जरूरत भी नहीं होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसका फाइंड करेंगे, EN नंबर, इसका अलग फाइंड करेंगे, इसका अलग फाइंड करेंगे। तो EAN = कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर हमको पता होना चाहिए, CO होता है 27, तो यहाँ पे 27। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे प्लस, यहाँ पे अमोनिया है, ये कितने, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी, तो 2 × कितने हैं, 6 हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट हमें दी हुई है +3। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस करते हैं ये, जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 36, मीन्स स्टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्रोमियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। अब हम इसका ENA फाइंड करेंगे, EN = 24, ये CN- होता है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, 2 × 6। ठीक है, यहाँ पे हमें दी हुई है ऑक्सीडेशन 3, ये इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू रख रहे हैं, एटॉमिक नंबर प्लस जो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उनका नंबर, और माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 24 + 12 - 3 कितना हो गया, 33, मीन्स अनस्टेबल। ठीक है, तो ये आ गया अनस्टेबल। ओके, तो ये है स्टेबल और ये है अनस्टेबल।